मेजर, क्या हम सेफ है? ये रास्ता काफी सुनसान लग रहा है। फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, बस 10 किलोमीटर की और बात है। बस एक बार ये चिप हेडक्वार्टर पहुंच जाए, फिर दुश्मन हमारे रडार को छू भी नहीं पाएगा। वैसे मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आपकी मेहनत रंग लाई। यह मेरे अकेले की मेहनत नहीं है रावत, आप जैसे जवान सरहद पे खड़े रहते हैं, इसीलिए तो हम चैन से लैब में काम कर पाते हैं। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। फौजी, तुम्हारी यही इंसानियत आज तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई कुत्ता शेर नहीं बन जाता। हिंजड़ा बन के मांग लेता, ये जान तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता। तेरी जुबान बहुत चलती है फौजी। उफ, ये बड़ी बड़ी बातें। अब देख, तेरा यह साइंटिस्ट हमारे साथ जाएगा और तेरे देश के खिलाफ मौत का सामान बनाएगा। मौत का सामान? जफर, तो जिस दिमाग को चुराकर इस देश को डराने की बात कर रहा है ना, उस दिमाग की परवरिश इस देश की मिट्टी ने की है। देख अपनी हालत, जिस मिट्टी के लिए तू मर रहा है वही मिट्टी तेरा खून पी रही है। अब बोल, क्या मिला तुझे ये वर्दी पहनकर? शहादत का सुकून जो तुम्हारे नसीब में कभी नहीं है। सर, चेक पोस्ट पर एक पैकेट मिला है, उसके अंदर ये हार्ड डिस्क थी और इस पर अर्जेंट लिखा हुआ है। इसे जल्दी से सिस्टम से कनेक्ट करो। देखो समीर, इसमें क्या है। सर, इसके अंदर एक ही वीडियो फाइल है, इसका नाम है दहशत। सलाम हिंदुस्तानी फौज। मेजर, तुम्हारे वो बहादुर साथी तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन ये साइंटिस्ट अभी जिंदा है। लेकिन कब तक, ये तुम पर डिपेंड करता है। मेजर, इसकी बात मत मानना, ये देश के दुश्मन है। चुप, बहुत बोलता है तुम। कान खोल के सुन ले मेजर, अगले 24 घंटे में मुझे मेरे 3 साथी राशिद, हैदर, जफर तीनों सही सलामत चाहिए। अगले 24 घंटे में अगर वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर गए तो तेरे इस साइंटिस्ट का सर जमीन पर बिखरा होगा। चॉइस तुम्हारी है। उम्मीद करता हूँ कोई होशियारी नहीं होगी, वरना। सर, हम उन 3 आतंकवादी को नहीं छोड़ सकते।
वो मोस्ट वांटेड है। सर अगर वो निकल गए तो और हजारों मासूम मरेंगे। सर बात यह है कि डॉक्टर विक्रम के पास हमारे रडार सिस्टम की सारी जानकारी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। हमें उन्हें बचाना होगा। हम ना तो गद्दारों को छोड़ेंगे और ना ही अपने साइंटिस्ट को मरने देंगे। ये लोग समझते होंगे कि हम दब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। डॉक्टर विक्रम को जहां इन लोगों ने पकड़ रखा है वो एक पुराने टाइप का खंडर है और हमारे आसपास में केवल एक ही ऐसी जगह है। हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम उनकी डिमांड मान रहे हैं, लेकिन जब वो बॉर्डर पर हमारे बंदों का इंतजार कर रहे होंगे तब तक तो हम उनके अड्डे पे मौत बन के पहुंच जाएंगे। संजय जल्दी से हमारी टीम को तैयार करो। यस सर। भाई क्या लगता है वो फौजी अपने बंदों को छोड़ेंगे या इस साइंटिस्ट की बलि चढ़ा देंगे? उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा राका। यह साइंटिस्ट उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे देश का गुरूर है। सही कहा भाई। अगर सूरज ढलने तक हमारे साथी सरहद पार नहीं पहुंचे तो हम इस साइंटिस्ट के टुकड़े करके उनके हेडक्वार्टर पार्सल कर देंगे। नहीं राका, अगर कल शाम तक वो फौजी हमारे साथियों को बॉर्डर पार करा भी देंगे तो भी हम इस साइंटिस्ट का गला काट कर इसकी लाश सड़क पर फेंक देंगे। गाइज आज यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। क्लीन द फ्लोर। बॉस अगर आर्मी ने पीछा किया तो? आर्मी वो डर गई है। उन्होंने अपने 2 बहादुर साथियों को खोया है। वो दोबारा रिस्क नहीं लेंगे। वो सिर्फ अपने साइंटिस्ट को जिंदा देखना चाहते हैं, बेचारे। भाई काफी देर हो गई है, अभी तक हमारे साथी नहीं आए। आ गए तेरे कुत्ते तुझे छुड़ाने के लिए। उनका भी वही असर होगा जो उन 2 फौजियों का हुआ था। रुक जा मेजर, वरना इस साइंटिस्ट की गर्दन अलग कर दूंगा। ये क्या जफर, चाकू भी तूने पकड़ रखा है और कांप भी तू ही रहा है। बकवास बंद कर फौजी और अपनी गन नीचे रख।
ये पहला पंच उन फौजियों के लिए जिसे तूने मारा था, ये दूसरा मिट्टी के अपमान के लिए, और ये तीसरा उस वहम के लिए कि तू यहां से जिंदा बचकर जाएगा। सर मिशन कामयाब, दिमाग सुरक्षित है और कचरा साफ कर दिया गया है। रोशनी में निकल के बेसन से अब जल्दी